पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन का मतलब जलाना। कंबशन का मतलब जब आग लगाई तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो निकलती CO2। कार्बन के मामले कार्बन दूसरा और आग लगाने के लिए चाहिए सीधे तो क्या हो गया? आकाश। हाँ जी। द प्रोसेस ऑफ बात करोगे द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर। एयर से क्या मिला? इनकम। एयर से क्या मिला? हाँ। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट इज नोन एज। आगे भी कंबशन इज आल्सो कॉल्ड। एक लाइन छोड़ के फॉर एग्जांपल एल्केन। कोई एल्केन का नाम? methane burns in air to produce a lot of heat due to which alkanes are excellent। तो एल्केन को मैं जलाऊंगा तो लॉट ऑफ हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, इसलिए इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। मीथेन को यूज करते हैं पेट्रोलियम के जनरेशन के अंदर। अगला पैराग्राफ व्हेन मीथेन, इसका दूसरा नाम क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में तब तो बात नहीं की। यस सर। आया जाता है। मीथेन कहां से निकलेगा? पेट्रोलियम के ऊपर से। burns in a sufficient supply of then carbon dioxide, water vapor are formed और बहुत सारी क्या निकलती है? तो ये ही मीथेन, इसको जला दिया गया दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, फिर कंबशन रिएक्शन हुआ, CO2 निकला, वाटर वेपर निकले, हीट निकली और क्या निकला? मीथेन एक बड़ी फैंटास्टिक गैस है जो खुद ब खुद आप पकड़ लेते हैं पूरे के ढेर में या सीवन के अंदर। घर की गली में पुलिस में मिला अभी तो सफाई के लिए पुलिस होगा मार्केट पूरी करते हैं और मार्केट जला के ऑर्डर की भी बोली परसों वाली क्या हुआ? लेकिन जो कूड़े के पहाड़ होते लैंडफिल साइट्स पे वहां तो माचिस की तीली की भी जरूरत नहीं है, सनलाइट से इमिशन मिल जाता है। इसका इमिशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत लो, एकदम से मैंने भी हो सकता है कॉलेज में को क्या पता। अब सीवन का भैया था अच्छा बन जाता है अलाउड नहीं है सीवन में कहीं डाल पहले अलाउड था मुझे पॉजिटिव काफी ज्यादा मजा आती है। आगे बात करो सिंस नेचुरल गैस आज के बाद नेचुरल गैस और मीथेन में क्या फर्क है? कोई नहीं। ये नेचुरल गैस है आपकी produces a lot of heat on burning so इसको एज अ फ्यूल इन होम्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया गया। फोटो लगी हुई साथ में दिख रहा है। अब देखो जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हो उसमें C4H10 यूज किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? है तो एलपीजी। और ये क्या हो गया? मीथेन। आपकी गाड़ी में सीएनजी गैस कौन सी है? मीथेन नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फोटो बनी हुई है चेक कर सकते हो। अब जो एल्केन्स कमर्शियल रिएक्शन शो करते हैं क्या एल्कीन को लोकलाइज दिखा है? तो किसकी बात हो रही है? तो ये सैचुरेटेड है कि नॉन सैचुरेटेड है? सिंगल बॉन्ड माफ करें रिएक्शन भी रिएक्शन है भर भर के। अभी देखो कितना सारे आएंगे। अब तो मुश्किल है तो साल हो गया तो साल था मैंने अब तक तो साल था क्या मुश्किल था इसके साथ तक कुछ मैं एक मिनट बाकी सब मानते हैं। अब तो कहानी शुरू होगी। अब द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स मिला पैराग्राफ नेक्स्ट वाला जनरली बर्न इन एयर विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। जब ये लोग जलेंगे तो फ्लेम कौन सा निकलेगा? क्यों? मतलब की कंबशन कौन सी हो रही है? कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन। नॉन सूटी का मतलब क्या हुआ? नॉन सूटी का मतलब स्मोक नहीं बनती है। ये दोनों का ही मतलब क्या है? ठीक है जी आगे बढ़े। इसका क्वेश्चन पता कैसा आएगा तो मैं नोट करता हूँ। दिस इज बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन
सैचुरेटेड, सैचुरेट का मतलब क्या है कि इसमें और सी ऐड कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी परसेंटेज फुल अमाउंट पे एक्सेस अमाउंट पे है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली लो व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द, इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है, ज्यादा नहीं कम, कम, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट वो क्या करेगी, ज्यादा, पूरी की पूरी। अगर सी ज्यादा होता ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती, कम होती, तो सी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी नहीं बनती, वो होता है इनकम्प्लीट येलो फ्लेम। आगे, इट इफ हाउएवर सप्लाई ऑफ एयर क्या कर दी जाए फॉर बर्निंग इज रिड्यूस या लिमिटेड, मतलब बंद कमरे में बात हो रही है, तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी टूटी फ्लेम और येलो फ्लेम या ब्लैक फ्लेम देंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा फ्लेम देंगे, नॉर्मली नॉन सोचिस, क्योंकि इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कम, तो कम है, कम और इसमें ऐड नहीं कर सकते, कम होती है तो इस वजह से फुली रिएक्ट कर जाते हैं। अब जब इसको बंद कमरे में करेंगे तो इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी क्या देंगे, ब्लैक स्मोक देंगे और येलो कलर का फ्लेम देंगे, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करेंगे। आगे दो पैराग्राफ छोड़ दो, द गैस लॉ मिला, ये बी क्यू है, द गैस लॉ, द गैस लॉ क्या गैस लॉ जो हमारे घरों में यूज होते हैं, टाइनी होल होते हैं और वो एयर के लिए होते हैं कि पूरी एयर पहुंचे एलपीजी तक, तो ब्लू से निकलता है और एक परसों कल पर छूट गया है, पूरा मार्क कर लिया ब्लू से तक, एक लाइन छोड़ के, when the fuel in a gas stove से लेके if fuel is not burning completely तक पढ़ो, ये हम कल पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ लो, पहले मार्क करो फिर पढ़ो फिर डाउट पूछो, और अभी बताओगे क्या पढ़ रहे हो, लंच बताएगा रिवर्स बताएगा, जो मैंने मार्क करने को दिया है वो पढ़ के समझाओ इसका मतलब क्या निकलता है। बलबीर को बोर्ड दिख रहा है, यस सर। ठीक है, क्या मतलब मेरे वाले, एकदम हंसता क्यों यार, हंसता क्यों, ऑयल वगैरह चिपके और कुछ भी लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो कंप्लीट कंबशन होगा कि इनकम्प्लीट, तो उसका स्मोक निकलेगा ब्लैक कलर का धुआं, वो ब्लैक कलर का धुआं है बर्तन को क्या कर देगा, तो अगर आपके इंडेक्स जी कैसा है, आपका बर्तन नीचे से कभी काला नहीं हो, तो ये बी क्यों आता है, ट्विस्ट हो सकता है, अलग ही लेवल का हो सकता है सर, अगर सारे बोल जाए हाँ तो आगे लगे ऑक्सीजन सप्लाई की कैसे मिलेगा, कुछ भी आगे लगी कुछ नहीं होगा, एक पाइप ब्यूटेन होल से ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो वो कह रहा है सारे होल्स ब्लॉक कर दिए जाए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी ना, वो तो आ रही है ना, पर वो होल तो बंद है ऊपर से, तो ऊपर बाहर कैसे निकल गई, उसका क्या, उससे कांटेक्ट होगा ना ऑक्सीजन से, उसे बिना ऑक्सीजन के गैस के तो आग लगा ही सकते, तो अंदर नहीं गैस की जगह होती है, गैस जहाँ तक इकट्ठी हुई रहती है, यही क्या आते लिखा है ऐसा नहीं लिखते। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ भी क्यू है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं जैसे एल्कीन और एल्काइन, ये इनको बर्न करेंगे तो फ्लेम कौन सा निकलेगा, येलो, फ्रूटी, ब्लैक फ्लेम, फॉर एग्जांपल इथीन एंड इथाइन इन एयर विद अ फ्रूटी फ्लेम, यहां तक बात किया। अगली लाइन, द परसेंटेज ऑफ बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन मिला, एक लाइन अगली लाइन में दिया फ्रूटी फ्लेम के नीचे है,
because the percentage of carbon in unsaturated hydrocarbon is comparatively higher, which does not get oxidized completely in the, ठीक है, एक लाइन छोड़ के, but if अनसैचुरेटेड को प्योर ऑक्सीजन के अंदर बहुत ज्यादा सप्लाई करते फिल्म के अंदर करोगे तो फिर भी ये प्रॉपरली ब्लू फ्लेम ही प्रोड्यूस करेगा और नॉन फ्रूटी बन जाएगा। मतलब दोनों बातें होगी, अगर सैचुरेटेड की सप्लाई कम कर देता हूँ तो वो ब्लैक और येलो फ्लेम देगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड की सप्लाई ज्यादा कर देता हूँ तो वो नॉर्मल ब्लू और नॉन स्मोक फ्लेम देगा। बेटा वही तो बताया, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देता है, ब्लैक स्मोक देता है, लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे फ्यूजन की तो ब्लू फ्लेम ही देगा और नॉन स्मोक देगा। वो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, कंप्लीट कंबशन देगा फिर वो। अब आता है अगला पेज, अगले पेज पे फोटो बनी हुई है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ऑक्सी एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, उसकी टॉर्च यूज कर रहे हैं फॉर वेल्डिंग द मेटल्स। देखते हैं, a mixture of acetylene ethyne, ठीक है, ethyne is in and air is not used for welding। ethyne का और एयर का मिक्सचर हम वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते, क्यों? बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है सूटी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन which is not hot enough to melt the metals for welding। समझ आया? आपको पूछना रहेगा एसिटिलीन को हम क्यों यूज कर नहीं करते, तो आपका है कि मैं येलो फ्लेम निकलता है जो नॉन फ्रूटी बहुत ज्यादा लगता है, तो उसकी हीट क्या होती है, तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है कम, तो वो वेल्डिंग मेटल वेल्डिंग होता क्या है, जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वेल्ड करते हैं तो उसका एक्सपायर करके आप चिपका देते हैं, ये एलसी वही काम करते हैं, एलसी गरम गरम होती है ना, वो किसी चीज को लगाओ उसको मेल्ट करके चिपका देते हैं, तो वही काम वेल्डिंग वाला काम करते हैं। तो जब इतनी हीट प्रोड्यूस होगी नहीं तो मेटल मेल्ट होगा, आप आज क्वेश्चन नहीं पूछो, मेटल मेल्ट होगा, जब मेटल मेल्ट नहीं होगा तो जुड़ेगा आपस में, तो इसलिए ये वाला चीज हम यूज नहीं करना, वो भी पढ़ेंगे आगे। इसी पैराग्राफ के ऊपर आप मार्क करो, नाउ इन थर्ड फोर्थ लाइन, नाउ इफ मिक्सचर मिला, नाउ इफ अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड प्योर ऑक्सीजन। बेटा नीचे लिखा है दो बातें ध्यान रखना, एक है एसिटिलीन प्लस एयर, ये आपको दे रहा है इनकम्प्लीट कंबशन, और ये है यूज, ऊपर क्या है ऑक्सी एसिटिलीन, उसमें क्या है एसिटिलीन प्लस प्योर ऑक्सीजन, एयर नहीं, एयर तो बहुत कुछ होता है ना, प्योर ऑक्सीजन का अंदर यहाँ पे कंप्लीट कंबशन ये यूज करते हैं, मार्क करो। नाउ इफ अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन and pure oxygen is burned, then acetylene burns completely producing a blue flame, ठीक है? The oxygen flame called oxyacetylene flame is extremely hot and with very high temperature used for welding the metal। समझ गए भाई साहब? तो हम वेल्डिंग के लिए क्या यूज करेंगे, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन की प्लस एयर, ये आपका बी क्यू। आगे बढ़े, इनकम्प्लीट कंबशन के डिसएडवांटेज, ये नंबरों में लिखेंगे। नंबर 1 है लीड्स टू अनबर्न्ड कार्बन इन फॉर्म ऑफ सूट व्हिच पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। मिल गया, इसको नंबर 1 डाल दो, लीड्स टू अनबर्न्ड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सूट मतलब स्मोक व्हिच पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। नंबर 2 blackens cooking utensils and blocks chimneys in the factory। Number 3 the incomplete combustion also leads to formation of extremely poisonous gas called carbon monoxide। 4 produces less heat, without next time लिखा हुआ, produces less heat than that produced by complete combustion।
तो 4 तुम्हारे वो क्या आ गए, डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी आएगी, पर बाकी की बात करा दी है। अब आपका नंबर 2 रिएक्शन हो रहा है शुरू, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कंबशन में क्या क्या पड़ा, धुआं, हीट, लाइट और फ्लेम। तो हमको क्या पता लगा, कंबशन में सैचुरेटेड कंप्लीट कंबशन देता है, अनसैचुरेटेड इनकम्प्लीट, बट कंडीशन अप्लाई दोनों के लिए। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैथ्स में पढ़ा हुआ तुमने, पढ़ा कि नहीं, बचपन से ही पढ़ते हैं 9th क्लास से। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ओनली ब्रैकेट में लिख लो बुक में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देंगे, एल्केन्स या सिंगल बॉन्ड वाले साथ, मार्क करो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन however undergo substitution reaction with chlorine in the presence of, एक अगला पैराग्राफ, the reaction with which one or more hydrocarbon hydrogen atom of hydrocarbon are replaced by some atom like chlorine is called, हमने कहाँ पढ़ा है थोड़े दिन पहले, परसों पढ़ा, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन था, हेलो एल्काइन था, मतलब ओनली क्या था, तो वही तो कह रहा, अगर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, क्या पढ़ा था उसके अंदर, सी के पास 4 एच थे, एक एच क्या कर दिया, हटा दिया, क्या बचा, CH3Cl, ये तुमने वहां पढ़ा, ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरो मीथेन। तो इसकी अब सही क्वेश्चन आ गई है जो ढंग की है, CH4 में अगर मैं क्लोरीन को डाल देता हूं तो होगा क्या, CH3Cl प्लस HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, चलो भाई मार्क करो, इट इज आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब Cl ने इसको डिस्प्लेस किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया अपनी जगह पे। If the substitution reaction of hydrogen atoms takes place by chlorine, अगर क्लोरीन के अलावा और कौन-कौन आ सकता है इसके अंदर, ब्रोमीन और, अगर खाली क्लोरीन से आता है तो इसका क्या नाम देंगे, क्लोरीनेशन, ये वर्ड भूलना नहीं है, हाईलाइट कर लो, अगर क्लोरीन से आएगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। आगे substitution reaction like chlorination are characteristic property of saturated hydrocarbon या alkane, मतलब आगे देखो, unsaturated hydrocarbon do not give substitution reaction with halogens, they give addition reaction, और पढ़ेंगे बाद में, तो मतलब ये कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड है। आगे नीचे एक क्वेश्चन मार्क कर लो, बोर्ड पे लिखिए। अब आप मेरे को छोटा सा काम करो, C2H6 ये क्या है, इथेन, सोचो क्या आएगा, प्लस बैलेंस है भाई, एक है लगा दो, Cl लगा दो, क्लोरोइथेन इथाइल क्लोराइड प्लस HCl, 2Cl क्या होता है, वो थोड़ा हो जाता है ऐसी, कहां से ये क्या हो रहा है, कहां से है, एक हाथ छाती में रखा है, दूसरे रखा है, बंदा मरने वाला है, ये कैसे कहां से रहा है, शक्ल में तो मैं बात में आ रहा है, ठीक है क्या करते रहे जा, नहीं करते, आजकल धुआं बहुत हो रहा है, साइकिलिंग मत कर, मैं कहां करता हूं, साइकिल मेरी कैसे है, वही साइकिलिंग होती है, साइकिल चलाएंगे सांस चलेगा, धुआं इनहेल कर रहा है, नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल आराम से चल क्या, वैसे नॉर्मल खत्म हो जाएगी, ये लो दिवाली आकर दिवाला हो जाएगा,
मेरे घर में बोला तो बैठो बच्चा है दिवाली आगे जवाब ऐसे होता अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो कॉम्बिनेशन आप आयोडीन कर दो आयोडीन एंड ब्रोमीन आयोडीन लिखा हुआ है एलोकेन्स की बात हो रही है नया सीख रहे आप ये प्रॉपर क्या है एलोकेन्स नहीं है सेम वही तो है दो वैल्यू दो निशान आगे बात करो इसी पेज का सबसे नीचे लिखा हुआ है डाइक्लोरोमीथेन मिला डाइक्लोरोमीथेन डाइक्लोराइड फॉर्मूला देखो डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइल डाइक्लोराइड ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म CH ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म किसका नाम है तू तो बच के रह तो ऐसी हाँ उसका नाम क्या है ट्राइक्लोरोमीथेन फिर आ गया टेट्राक्लोरोमीथेन ये देखो टेट्रा क्या ऐसे कुछ होता है ना और वो ना बता तो खाने जाके कुछ बता देंगे प्रॉपर ढंग से बताएंगे डंडे के साथ के बाद वो क्या होता है कैसे रोज होते हैं क्यों होते हैं पता नहीं क्या आएगा और देखिए स्कूल में पूछने के होते हैं स्कूल में पूछेंगे तो होते क्या है क्यों होते हैं ये तो साइंटिफिक होते हैं ना कैसे काम दिया अभी क्लासिंग कैसे होती है वो सब के हंसते रहते हैं क्यों हंसते हैं क्या हो जाती है मेरी बात से कभी वो क्या नाम है बल्कि रिजेक्ट करना है अभी ना वो है दुर्गा पूजा लिखती है दुर्गा बताएगी चलो आगे तीसरा एडिशन रिएक्शन इसमें समझ आ रहा है इसमें एक एच कम किया था इसमें दो एच कम कर दिए एक एच और कम कर दिया एक एच और कम कर दिया देखो जी एडिशन का मतलब क्या हो रहा है और इसके ब्रैकेट में आप लिख लो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिज्म एडिशन रिएक्शन में क्या आएगा मार्क करो जी एडिशन रिएक्शंस लाइक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छोड़ के एक लाइन छोड़ के एडिशन रिएक्शन आर गिवन बाय ऑल द एल्कीन्स एंड अब देखो ध्यान से रिएक्शन C2H4 ये कौन है इथीन इसमें क्या ऐड कर दिया ये वैसे आरोप से पूछा था अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है मतलब इसका नाम अन क्यों है क्योंकि इसमें और अभी हमें ऐड हो सकता है तो इससे इसमें ऐड कर देंगे जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा ये क्या बन गया इट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड ये डबल बॉन्ड जो था इसकी नंबरिंग कैसे है इसके बीच में डबल बॉन्ड है और 1 2 3 नहीं 1 2 1 2 ये था ना ये एच है जब इसमें 2 एच और ऐड कर दूंगा तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 हो गया समझ तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया समझ आया इसको बोलते हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मतलब एडिशन रिएक्शन इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन जैसे इसका नाम क्या था इसमें क्या ऐड किया था तो क्लोरीनेशन इसका नाम क्या है क्या ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन का और नाम भी था
तो वो जो डिडक्शन रिएक्शन टोटल देख पसीने आ गए मेरे को भी लग गया चला दो इसे आगे आगे तक उठा के टाइट है पेड़ में दर्द मारने के बाद भी दवा क्या पता है बदली मेरे को लगी मुझे आ रहा है बड़ा बैच ही ऐसा है उसे खास करके बहुत गर्म कर दिया चलो मार्क करो जी आगे कितनी मार्क कर दी तो ये आपके भाई साहब कौन थे इथीन ये कौन बन गए The double bond opens up to form a single bond in ethane. मिल गया है जो इक्वेशन लिखी है उसके नीचे प्लीज नोट के इकोनॉमी में लास्ट में the double bond opens up to form a single bond in ethane को काट के अल्केन कर दो और आपको ये दिखा यहाँ पे ना हीट लिखा हुआ है और एक कैटलिस्ट यूज है कैटलिस्ट किस काम आता है सर स्पीड अप करने के लिए वो ना रिएक्टेंट में होता है ना आशु जाएगा मेरे को इससे पूछा है कि तो अटेंशन नहीं आज क्लास बोल क्या रहा है N9 लिखा नहीं मैंने बोल निकल 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 आगे बात करो the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated इससे इसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस का नाम है क्या बोलते हैं उसको और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है 100% आता है कैसे आदमी अभी क्यों आएंगे आएगा the process of hydrogenation takes place in the presence of nickel or पैलेडियम मेटल्स एज कैटलिस्ट हर लाइन में एमसीक्यू शुरू होगा ये सब एक्स वाई जेड पे क्वेश्चन आएंगे ठीक है द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंडस्ट्री में हमारे घरों में डेली यूज होता है कैसे इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी या वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल मतलब ये जो ऑयल है ये क्या है ये ऑयल है जो एल्कीन होते हैं वो क्या होंगे ऑयल इसमें क्या मिला दिया क्या बन गया घी या उल्टा देखते हैं क्या पता उल्टा होने पर भी देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल लिखा यहाँ पे द वेजिटेबल ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल कॉटन का ऑयल कॉटन सीड ऑयल मस्टर्ड ऑयल वगैरह वगैरह हमारे घरों में आता है रिफाइंड ऑयल जो आता है सनफ्लावर ध्यान से ट्राइपोड में are the unsaturated compounds मतलब ऑयल्स क्या है unsaturated डबल बॉन्ड they are in liquid state at room temperature पता है तो ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म में रिफाइंड ऑयल आते पीते हैं due to presence of double bond vegetable oil undergo addition reaction of hydrogen just like alkenes form called vegetable ghee और ये जो एल्केन बन गया वो कौन है वो घी है विद सेमी सॉलिड मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में जैसे घी होता है आगे पूरा पैराग्राफ बात कर लो thus the addition of hydrogen to vegetable oil leads to formation of vegetable वनस्पति घी ये आपका एनक्यू है मोस्ट इंपोर्टेंट आता ही आता है पक्का क्वेश्चन ये पूरा पैराग्राफ इसमें एक क्वेश्चन कौन सी लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक तो जो अभी बकवास मार्क करी है वो तो लिखोगे साथ में जो नीचे वाली है डबल बॉन्ड ऑफ सी
साथ में यहाँ पे इन्होंने आर लिखा हुआ है। ये आर क्या है? आर क्या है? हाइड्रोजन के बदले कुछ और भी हो सकता है। हमने खाली हाइड्रोजन पढ़े ना, हाइड्रोकार्बन के अलावा और भी तो अनफिजिकल कंपाउंड बनते हैं कार्बन, उनकी बात हो रही है। इसमें क्या ऐड कर दोगे? दो हाइड्रोजन, निकल, एक कैटलिस्ट और हीट। अब ये सी और सी के बीच में क्या बन जाएगा? तो आपको ये वाली ये एनसीईआरटी में ऐसे बना होगा। ये आपके ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या बन गया? और ये पूरी तरह का नाम क्या है? या एडिशन रिएक्शन एक ही बात है। अभी रहेंगे आर क्या? आर की जगह पे बहुत कुछ होता है। पहला आप कोचिंग में रह सकते पहले ये बात कर ली क्वेश्चन। अगली बात इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो भैया, टेस्ट में आएगी पक्का। आगे, वेजिटेबल ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर। वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है? फैटी एसिड, इनको क्या बोलते हैं? गुड फॉर आवर हेल्थ। ऑयल फॉर कुकिंग, ऑयल फॉर कुकिंग, ठीक है? तो जब रिफाइंड यूज करते हैं, यूज करते हैं ना, अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। आगे दो तीन लाइन छोड़ के, द सैचुरेटेड फैट्स लाइक वेजिटेबल घी obtained by hydrogen oil are not good for। तो बुक कह रही है कि ये गुड फॉर हेल्थ है, these are not good for health, पर ये गलत कह रही है। बताएंगे दोनों बात वीडियो क्रॉस करके। The animal fats like butter and desi ghee are also saturated, containing saturated fatty acids which are said to be harmful for our health। तो अरे मेरी प्राइवेट टेस्ट करो, बता उसमें क्या आपको क्लास बताऊंगा। कमेंट्स में पूरी बुक चेंज करा दो। कमेंट्स की मैंने 12th क्लास की बुक में कोविड रिकॉर्ड की, कुछ चीजें बुक में ना अच्छी नहीं लगी मुझे। मैंने वीडियो में उसको बोर्ड पे चेंज करके लिखा, इसमें देख के किसी पेपर पसंद नहीं है। अगले बार बुक में वो चेंज होगा आगे। यही बुक में सब चेंज एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है, इतना सेम नहीं है, मेरे को नहीं पता। वीडियो में देख के ड्राइवर से कुछ नहीं है, कोई देर कहाँ से ठीक होती है। अच्छी बात है, फैन लो भाई तो भर जाएगा। पहले एक आता तो आ गया भाई, चल गया यार, चलो अब आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में ऐसा कोई सवाल नहीं जब ये ना आया हो, और कोई ऐसा सवाल नहीं जब छोड़ के ना आए, पता क्यों को समझ नहीं आता है। मिड टर्म ब्रोमीन वाला, ये नहीं, अब मैं ब्रोमीन वाला आता है। मार्क करो पी क्यू बी क्यू एमसीक्यू दो बार दी। ब्रोमीन वाटर क्या चीज है? बढ़िया है, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। चलो बेटा 15 मिनट निकाल चलो सुनो, ब्रोमीन वाटर हैज अ, ब्रोमीन का कलर क्या होता है? याद रहेगा? अब तक रहेगा भाई, क्या हो गया परसों पूछूंगा तेरे, ठीक है? Due to the presence of bromine in bromine का इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी ब्रोमीन वाटर के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है, सिंपल कहानी। Then bromine water is added, addition reaction to an unsaturated compound, तब bromine gets added to this compound and red brown color of bromine water gets discharged। और जब मैं इसको किसमें ऐड कर रहा हूँ? हाइड्रोकार्बन में, तो जो कलर क्या हो जाएगा इसका? इस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, किसी अनसैचुरेटेड कार्बन का नाम लिखा होगा, डबल बॉन्ड एल्केन, एल्कीन या एल्काइन कोई भी हो सकता है। हमने इसके अंदर एक
एक एक्स वाई जेड या एक्स कोई सॉल्यूशन ऐड किया, वो उसका कलर रेड ब्राउन था और वो बाद में क्या बन गया, तो सॉल्यूशन क्या था और रिएक्शन क्या था, एडिशन रिएक्शन एडिड, ठीक है। क्या कोई भी नाम दिया होगा, लाइन कोई भी दिया होगा, प्रोफाइल वगैरह कुछ भी दिया होगा, उसमें आपको देगा ये एक्स तक दे देंगे, उसका कलर रेड ब्राउन था, बाद में तुम्हें एक्स क्या है, रोमेन मॉडल, और रिएक्शन का नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे तेरे को मेरे से जाएंगे सब लोग सॉल्यूशन है एक्स, इट इज एडेड टू ब्यूटाइन या ब्यूटीन बता देगा, उसका कलर रेड ब्राउन से चेंज हो गया कलरलेस में, तो व्हाट इज एक्स, ब्रोमीन वाटर, एंड व्हिच रिएक्शन इज दिस, एडिशन रिएक्शन, एक तो ये आएगा। आगे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज कर रहा है, कलरलेस कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड, इट विल बी अनसैचुरेटेड। इसी क्वेश्चन में क्या होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। containing a double bond or triple bond, आगे all unsaturated compounds, alkenes, alkynes, decolorize bromine water, but saturated compound do not decolorize। अब इसकी जगह ना बटर आ जाएगा, बटर क्या है, सैचुरेटेड, बटर सैचुरेटेड, बटर की, तो इसका मतलब जितने भी ऑयल है वो ब्रोमीन को क्या करते होंगे, कलरलेस करते होंगे, पर जितने भी घी है वो ब्रोमीन को कलरलेस नहीं करते। बात पकड़ में आ रही बेटा, ये सैचुरेटेड ब्रोमीन से रिएक्ट करके कलरलेस नहीं करते। ऑयल मतलब क्या हुआ, अनसैचुरेटेड, वो कलरलेस कर देंगे तो कर देंगे ब्रोमीन वाटर को। चलो जी, आज की क्लास पर मेरा टॉपिक मैंने यहाँ तक सोचा था, मैंने यहाँ तक याद किया, एक मिनट रुको जाऊंगा, मैं गिनती कर लेंगे। इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल और वो जो है यहाँ पे वो देंगे तो कल पक्का कर देंगे 100%। परसों खत्म हो जाएगा जब तक, कल मैंने इथेनॉल और इथेनॉल खत्म करना, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछ लिया आजकल का कितना टाइम तक होगा, और कल तक ये 4 गया तो फ्राइडे लेके चलो।